चीन अपने दो 6th जनरेशन फाइटर प्रोटोटाइप की टेस्टिंग कर रहा है और अमेरिका अपने NGAD प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। अगर भारत आज नहीं संभला तो 2035 तक हमारी वायुसेना पड़ोसियों से 15 साल पीछे छूट जाएगी। इसी बड़े खतरे को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने पार्लियामेंट्री कमेटी को एक बहुत बड़ी खबर दी है। आखिर क्या हुआ जो भारत एपकेस प्रोग्राम में शामिल होने को मजबूर हुआ और हमारी फाइटर फ्लीट में अभी 5वीं पीढ़ी के विमान शामिल भी नहीं हुआ है, फिर भी भारत 6ठी पीढ़ी के प्रोग्राम में शामिल होने जा रहा है। आखिर क्यों? देखो, सबसे पहले समझते हैं कि ये 6ठी पीढ़ी का विमान आखिर चीज क्या है और यह राफेल या F-35 जैसे जेट से अलग कैसे है। 5वीं पीढ़ी के विमान की पहचान थी स्टेल्थ और सुपर क्रूज, लेकिन 6ठी पीढ़ी के विमान का मतलब है केवल एक प्लेन नहीं, बल्कि यह एक सिस्टम का सिस्टम होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब ये उड़ेगा तो यह अकेले नहीं उड़ेगा, बल्कि इसके साथ 4 से 6 लोयल विंगमैन ड्रोन्स भी उड़ेंगे। साथ ही प्लेन का पायलट सिर्फ फैसला लेगा, जबकि डेटा एनालाइज करना, दुश्मन के रडार को जाम करना और टारगेट लॉक करना AI संभालेगा। इसमें भविष्य में लेजर हथियार लगे होंगे जो मिसाइलों को हवा में ही पिघला देगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है यह हाइपर स्टेल्थ होगा, यानी इन्हें पकड़ना मौजूदा सबसे एडवांस रडार के लिए भी लगभग नामुमकिन होगा। यानी 6th जनरेशन फाइटर जेट एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर होगा जो पूरे युद्ध का नक्शा बदल कर रख देगा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि भारत के लिए यह फैसला इतना अर्जेंट क्यों है। देखो, इसके कई कारण हैं। पहला, चीन का बढ़ता हुआ खतरा। चीन अपनी एयरफोर्स को बहुत तेज रफ्तार से मॉडर्न बना रहा है। उसके पास पहले से ही J-20 और J-35 जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अपने दो 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहा है। अगर 2032-35 तक चीन 6ठी पीढ़ी के जेट्स तैनात कर देता है तो लद्दाख और अरुणाचल सीमा पर भारतीय वायुसेना के लिए भारी चुनौती खड़ी हो जाएगी। दूसरा कारण है अमेरिकी NGAD प्रोग्राम। अमेरिका 2030 तक अपनी 6th जनरेशन फ्लीट तैयार करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है और शायद ये कर भी लेगा। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है भारत की कैपेबिलिटी गैप, यानी भारत का अपना 5th जनरेशन स्वदेशी प्रोग्राम अभी डिजाइन और डेवलपमेंट स्टेज में ही है। एमका को फ्लीट में शामिल होने में अभी 2030 से 35 तक वक्त लगेगा। अगर भारत केवल 5th जनरेशन पर अटका रहा तो चीन और अमेरिका हमसे पूरी तरह एक जनरेशन आगे निकल जाएंगे। और इसी गैप को भरने के लिए भारत ने फ्रांस के एपकेस प्रोग्राम में शामिल होने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। लेकिन यह एक सवाल है कि आखिर भारत ने फ्रांस वाले एपकेस को ही क्यों चुना, ब्रिटेन के टेम्पेस्ट प्रोग्राम को क्यों नहीं चुना? इसके भी कई सारे पहलू हैं। पहला तो है भारत अपने एमका मार्क 2 फाइटर जेट के लिए फ्रांस की सैफरन कंपनी के साथ मिलकर 120 किलो न्यूटन का पावरफुल जेट इंजन विकसित कर रहा है और एपकेस में शामिल होने से भारत को अगली पीढ़ी के इंजन बनाने में सीधा फायदा होगा। दूसरा पहलू है मिराज 2000 से लेकर राफेल तक संकट के समय फ्रांस हमेशा भारत का भरोसेमंद पार्टनर रहा है। फ्रांस बिना किसी सख्त पॉलिटिकल शर्तों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर राजी हो जाता है। और तीसरा पहलू है भारत सिर्फ एक खरीदार की तरह नहीं, बल्कि को डेवलपर और को मैन्युफैक्चर बनकर टेक्नोलॉजी पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। तो इस मामले में आपकी क्या राय है?